वेलकम एवरीबॉडी। मैं सुरेश कुमार WCS इंस्ट्रक्टर आज आपको फर्स्ट ईयर के लिए मॉडल टेस्ट जो लेके आया हूँ। एक मॉडल टेस्ट पेपर मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, ये सेकंड है, इसलिए सेकंड मॉडल टेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर के मैं कम से कम 5 मॉडल टेस्ट अपलोड करूँगा, इसी तरह मैं सेकेंड ईयर के अपलोड करूँगा। 1 बाय 1 हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं सेकेंड ईयर का करूँगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये पूरे सभी चैप्टरों में से है, इनमें क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ सभी चैप्टरों से है। और ये मॉडल टेस्ट थोड़ा सा इजी लेवल का बनाया मैंने, नेक्स्ट थोड़ा इससे हार्ड, उसके बाद उससे हार्ड, ऐसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन विल बी क्या है, देखिए फाइंड द मिसिंग नंबर, फाइंड द मिसिंग नंबर, फाइंड द मिसिंग नंबर। ठीक है, एक नंबर नीचे हमें जो है उनमें फाइंड करना है, या फिर हिंदी में आप क्या कहोगे इसको, लापता संख्या को ज्ञात करें। ठीक है, लापता संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन तो ये है, हमें क्वेश्चन दिया हुआ क्या है, देखिए मैं लेके आया हूँ 9/14 और इज इक्वल टू है 98। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या है, 14, 63, 72 और 80। तो हमें क्या करना है, जो यहाँ फाइंड द मिसिंग नंबर, यानी मिसिंग नंबर तो ये वाला है, हमें ये निकालना बहुत इजी है। क्या करना है हमें, देखिए x की वैल्यू निकालनी है। 98 इधर डिवाइड में है, उधर जाके किस में चला जाएगा, 9 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 9 के गुणा में चला जाएगा। बस हो गया फाइंड द मिसिंग नंबर। कट रहा तो काट दीजिए। 14 से 98, 9 से 63। x की वैल्यू कितनी आ गई, जहाँ भी आपका 63 है वह आपका सही उत्तर है। तो इस तरह से आप जो मिसिंग नंबर है उसको ज्ञात कर सकते हैं, या फिर लापता संख्या जो है x की वैल्यू है उसे आप निकाल सकते हैं। इस टाइप के जब भी सम आए आप आसानी से सोल्व कर लेना। ठीक है, बिल्कुल इजी लेवल का है ये, थोड़ा सा नेक्स्ट थोड़ा हार्ड लेवल का बनाऊंगा मैं। नंबर 2 क्या है, कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दोनों में बताऊंगा मैं, दोनों लैंग्वेज में। कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं कि एक वैल्यू दी हुई है 7 कंप्लीट 3/7, इसको करना है। ठीक है, 7 सही 60/3 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है। हिंदी में जो हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को चेंज जब करोगे तो इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए क्या है, पहले ऑप्शन देख लीजिए आप। 7/17 और 52/7, 7/52 या फिर 18/52। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए कैसे कंप्लीट करोगे इसको। ये एक मिश्रित भिन्न हो गई, मिक्स फ्रैक्शन हो गई, इसको हमें इम्प्रॉपर विषम भिन्न जो है, इम्प्रॉपर मीन्स विषम भिन्न में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे, 7 49, 49 और 3 कितने हो गए, 52/7। तो जिसका अंश बड़ा हो, न्यूमरेटर जो है बड़ा होता है और डिनोमिनेटर जो है छोटा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर विषम भिन्न, जिसका अंश बड़ा और हर छोटा है। इससे विपरीत, इससे चेंज क्या हो जाएगा, अगर अंश बड़ा है हर छोटा तो वह क्या होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी मीन उचित भिन्न या सम भिन्न, ये भी कह सकते हो। यहाँ पे इसको अनुचित भिन्न भी कह सकते हैं, अनुचित भिन्न। ठीक है ना, तो विषम या अनुचित भिन्न दोनों ही हो गई है, जो मर्जी आप लिख सकते हैं इसको। तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, इस पे ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट, सॉरी ये चेंज ही नहीं कराया हमने। हाँ, ऑप्शन क्या था इसका, 7 49 और 3 52/7, जहाँ भी 52/7 था उस पर आप टिक कर देना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, नंबर थर्ड जो है, सब्ट्रैक्ट, हमें घटाना है, एक भिन्न है उसमें से घटाना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट या फिर घटाएं, किस में से क्या घटाएं वो यहाँ पे दी हुई है। वैल्यू देखिए क्या है, 5/6 में से 3/4 घटाना है, 5/6 में से 3/4, हाँ जी। और ऑप्शन देखिए क्या है, 1/12 बी है, 12 सी है, 4/12 और डी है, 15/24। ठीक है, तो ये हैं इसके ऑप्शन। कैसे घटाओगे,
5/6 में से 3/4 घटाना है। जब भी मैंने आपको बताया था सब्ट्रैक्ट आप ऐड करते हो, जब भी आप फ्रैक्शन का ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप उसको क्या करोगे, सबसे पहले उसका एलसीएम लोगे। इसका एलसीएम कितना आ गया, 12। ठीक है, कैसे आप पता लगा सकते हो, 6 और 4 का ले लीजिए, यहाँ पे 2 3 6 2 दूनी 4, ठीक है, 2 3 6 6 दूनी 12 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका एलसीएम ले सकते हैं। अब पहले इसको डिवाइड करो, 6 दूनी 12 कितना है 2, उस 2 की मल्टीप्लाई करो ऊपर वाले से, 5 है तो 5 दूनी 10, फिर जो प्लस है तो प्लस, अगर माइनस हो माइनस, हमें माइनस करना, माइनस कर दिया। 4 तिये 12, 3 आ गया, उस 3 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से, 3 तिये 9। ठीक है, तो इस तरह से 10 में से 9 गया, कितना बच गया, 1/12 आपका जहाँ भी है वह आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो ये था थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्या है, इस टाइप के ऐड आए तो आप ऐड भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसी टाइप के आते हैं लगभग क्वेश्चन, आसान होते हैं लेकिन लगते थोड़े मुश्किल हैं। फोर्थ है ना, हाँ फोर्थ है डिवाइड बाई, ये हमें करना है 0.75 को 0.25 से डिवाइड करें या भाग करें, भाग करें। ठीक है, यानी डिवीजन करना है हमें, डिवाइड 0.75 है ये है 0.75 को 0.25 से डिवाइड करें। ऑप्शन है 0.03, 0.33 और डी है 0.0003। अब आप यहाँ पे देखिए क्या इसका उत्तर बनेगा। हमें सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड करना है, तो ऐसे लिखो इसको, 75 को 0.75 को डिवाइड करना है इससे। यहाँ भी 2 के बाद दशमलव है, यहाँ भी 2 के बाद दशमलव है, एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल आउट, खत्म हो गई है। तो और 25 3 75, तो जहाँ पे भी 3 है वह आपका सही उत्तर है, पॉइंट वाला नहीं है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप सोल्व कर लेना। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है x की 0 की सही वैल्यू चुने। नंबर 5, वैल्यू ऑफ x की, वैल्यू ऑफ x 0। ठीक है, हमें x की 0 की वैल्यू चुननी है या फिर x की 0 की सही वैल्यू चुने। ठीक है, ऑप्शन देखिए क्या है, 1 0, सी है x की 1 और डी है x। मैंने आपको अच्छी तरह बताया था, किसी की भी अगर पावर 0 है तो उसे हम क्या कहेंगे, 0 कह दूं, 1 कहेंगे, 1। किसी की भी x की 0 1, 15 की 0 1, ऐसा नहीं आप 15 लिख दोगे, गलत है। ठीक है, किसी की भी अगर पावर 0 है तो वह 1 बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है 2 समान मात्रा, नेक्स्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन में से आया है, 2 समान मात्रा के भाग द्वारा तुलना क्या कहलाता है। नंबर 6, हाँ 2 समान मात्रा के भाग द्वारा क्या कहलाता है। ठीक है, 2 समान मात्रा होगी, उसके हम भाग को क्या कहलाएंगे, अनुपात, समानुपात, विलोमानुपात, या फिर नंबर डी है अनुपात और अनुरूप, अनुपात और अनुरूप, अनुपात व अनुरूप। ठीक है, तो इंग्लिश में अगर हम इसको बोलेंगे, हिंदी में देखिए पहले, 2 समान मात्रा के भाग द्वारा इसे क्या कहलाते हैं, अनुपात, समानुपात, विलोमानुपात या अनुपात व अनुरूप। ठीक है, तो क्या कहलाता है आप सभी को पता है, अगर 2 समान मात्रा है, जैसे 16 को 16 से ही डिवाइड कर रहे हैं, समान मात्रा है और उसके द्वारा डिवाइड कर रहे हैं, उसको क्या कहलाएंगे हम, यहाँ पे हम इसको क्या कहेंगे, अनुपात। जैसे 4:16। ठीक है, तो इस तरह से जो डिवाइड कर रहे हैं समान मात्रा से हम, वो क्या कहलाएगा, उसका अनुपात कहलाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। ठीक है, तो द कंपैरिजन डिवाइडेड ऑफ सेम जो क्वांटिटी आ गई उसे हम क्या कहेंगे, रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है,
समानुपात और विलोमानुपात जो मैंने बताया, समानुपात क्या होता है, सेम मात्रा में आगे वह बढ़ता रहता है। इस चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से इसकी परिभाषा मैंने सभी की बताई थी, अनुपात की, समानुपात की, विलोमानुपात की, वर्तमानुपात की, सबकी बताई थी मैंने। नेक्स्ट देखिए नंबर 7, 1 कंप्लीट 1-2 और अनुपात 2 कंप्लीट 1/4 का सरल रूप है। हमें इसका सरल रूप बताना है, ठीक है। ऑप्शन देखिए क्या है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, बच्चे जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, इजी है बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, और डी है 2:3। तो इस टाइप के जब सम आए आपको क्या करना है, पहले इसको सोल्व कर लेना है। किसमें कन्वर्ट कर लो इसको, इम्प्रॉपर या प्रॉपर फ्रैक्शन जो भी बनती है इम्प्रॉपर ही बनेगी, बिकॉज ये मिक्स है, तो मिक्स से इम्प्रॉपर ही बनती है, प्रॉपर तो बनेगी नहीं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर लीजिए, 2 एकम 2 और 1 3/2 हो गया। इसी तरह इसको करो 4 दूनी 8 और 1 9/4 हो गया, ठीक है। अब ये इसका मतलब क्या है, अभी भी हमने पढ़ा था कि अगर डिवाइड किया जाता है तो वह क्या कहलाता है, रेशियो कहलाता है। तो इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए। ये देखिए इसमें हो गया, डिवाइड कर दिया। अगर ये डिवाइडिंग में है, अगर मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो ये नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, 9/4 की बजाय 2/4 हो जाएगी। 3 एकम 3 3 2 दूनी 4, यानी कितना आ गया, 2/3 आ गया। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, जब हमने डिवाइड किया है तो हम इसको अनुपात में भी चेंज कर सकते हैं, 2:3। तो जहां भी आपका 2:3 है वह आपका सही उत्तर है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके जो भी अगर इससे रिलेटेड सम आए वो उसको आप सरल रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया। नेक्स्ट नंबर 8, इनमें से पोलिनोमियल कौन सा है, ठीक है। विच वन इज पोलिनोमियल, विच वन इज पोलिनोमियल, ठीक है। कौन सा पोलिनोमियल है, या पोलिनोमियल को आप क्या, पोलिनोमियल ही होता है, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में कि क्या होता है। पहले आप ऑप्शन लिख लीजिए। ऑप्शन देखिए क्या है, 8xy 4x + 9, सेकंड है 3x² 3x² + 2x + 6, और 4 है 16x³ + 7x² + 4x + 8, ये है। तो इसमें आपको बताना है पोलिनोमियल कौन सा है। एक्चुअल में ये अलजेब्रा से निकलता है, पोलिनोमियल जो है अलजेब्रिक फॉर्म में ही होता है। उसमें हम कैसे डिफाइन करेंगे इसकी, अगर एक वैल्यू में दिया हुआ है तो वह मोनोपोलिनोमियल कहलाता है। अगर 2 में दिए, जैसे यहाँ पे सिंगल था, यहाँ पे 2 वैल्यू है ना, ये वाली है और ये वाली है, दोनों प्लस प्लस के लगवा था लेकिन अलग अलग है, तो ये बाइनोमियल कहलाती है। यहाँ पे 3 हो गए, 1 2 3, ये ट्राइनोमियल कहलाती है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी, मोनोनोमियल, आगे वो स्पेलिंग है, ठीक है। ये बायो और ये ट्राई, तीनों समझ में आ गई। एक्चुअल में ये सभी ही पोलिनोमियल है, एक्चुअल में ये सभी ही पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल का ही भाग है। पोलिनोमियल ये मोनो हो गया, ये बायो हो गया, ये ट्राई हो गया। लेकिन इसमें एक था, इसमें 1 और 1 2 है, इसमें 1 2 3 है, इसमें 4 है। तो यहाँ क्या कहता है, जब 3 या 3 से ऊपर हो, 3 या 3 से ऊपर हो, 3 तक तो इसने नाम दे दिए, जब भी 3 या 3 से ऊपर हो तो हम उसको एक ही नाम देते हैं, पोलिनोमियल। इट मीन्स यहाँ पे जो पोलिनोमियल है वो क्या है, ये वाला है। क्लियर, समझ में आई या नहीं आई बात। अगर यहाँ पे मोनो पूछा जाए तो ये बता देना, बायो पूछा जाए तो ये बता देना, ट्राई पूछा जाए तो ये बता देना। क्लियर, वैसे ये सभी हैं, लेकिन इनमें से अगर पोलिनोमियल पूछा जाए तो 3 से ऊपर वाली है वो पोलिनोमियल मानेंगे। ओके, नेक्स्ट नंबर 9। नंबर 9 देखिए क्या है, 50 न्यूटन मीटर का एक कार्य किया जाता है, जूल की मात्रा कितनी होगी। 9 है, 50 न्यूटन मीटर का कार्य किया जाता है,
जूल की मात्रा बताएं। ऑप्शन देखिए, 5 जूल, बी है 0.5 जूल, सी है 50 जूल, डी है 500 जूल। यहाँ पे कार्य किया जाता है एक 50 न्यूटन मीटर का, मतलब बल लगाया जाता है उस पर 50 न्यूटन मीटर का बल लगाया गया तो वो कार्य हो गया ना, इसीलिए तो दूरी गुणा में बल जो है वो कार्य बन गया। ठीक है, दोनों चीज़ आ गई, दूरी भी आ गई और बल भी आ गए, तो उसे हम कार्य कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो जूल की मात्रा कितनी होगी ये पूछ रहा है। अगर उस कार्य को हम न्यूटन मीटर की बजाय अगर हम जूल में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या होगा। एक्चुअल में मैंने वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में आपको बताया भी था, क्या होता है 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, कितने जूल होता है, 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल। वेरी गुड। तो 50 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू कितने हो गए, 50 जूल। बस बात खत्म। 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल के बराबर होता है, 50 न्यूटन मीटर 50 जूल के बराबर हो गया, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सोल्व करना, या फिर इससे रिलेटेड हो रहा है तो उसी को आप आसानी से सोल्व करना। नेक्स्ट देखिए क्या है, मेटल वाले चैप्टर से है, नॉन धातु कौन सा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। नॉन धातु यानी नॉन मेटल कौन सा है। ठीक है, नॉन धातु कौन सा है, नॉन मेटल बतानी है हमें। ऑप्शन देखिए, पारा, बी है तांबा, सी है तांबा के बाद है पीतल, डी है ग्रेफाइट। तो कौन सी इसमें से धातु है और कौन सी नहीं है, बताइए अब आप। तो इसमें धातु क्या नहीं है, ग्रेफाइट नहीं है। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, पारा करेंगे। पारा एक धातु होती है, ठीक है, पारा एक धातु होती है, लेकिन ग्रेफाइट यहाँ पे धातु नहीं है। तो ग्रेफाइट आप सही उत्तर लगाना। नेक्स्ट क्या है देखिए, नेक्स्ट है वेक्टर कौन सा है, विच वन इज वेक्टर क्वांटिटी। 11, विच वन इज वेक्टर क्वांटिटी, विच वन इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, या फिर आप हिंदी में क्या कहोगे, वेक्टर कौन सा है। नीचे ऑप्शन दिए उनमें से आपको वेक्टर बताना है अभी कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन क्या है देखिए, मास, बी है लेंथ, लंबाई होगी, लेंथ के दो लंबाई के दो, कोई इशू नहीं है। सी हो गया गति, स्पीड, ठीक है, स्पीड। और डी है वेग, वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी। तो बताइए कौन सा है इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है। एक होती है स्केलर, स्केलर क्वांटिटी होती है, एक होती है वेक्टर। स्केलर में क्या होता है, दिशा नहीं होती। वेक्टर में क्या होती है, दिशा दर्शाई होती है। क्लियर। तो इनमें से पूछा है भी कौन सी की दिशा है। लंबाई, मास और गति की कोई भी दिशा नहीं होती, ये बिना दिशा की होती है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, वेग आएगा, वेलोसिटी आएगा। बिकॉज क्या कहता है, एक निश्चित दिशा में, इसकी परिभाषा जब भी आती है तो उसमें स्पेशल लिखा जाता है कि किसी निश्चित दिशा में, जब दिशा की बात आ गई तो यह वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये वेक्टर वाले में से हो गया है, जो स्पीड वेलोसिटी वाले में से था। ट्रिग्नोमेट्री में से आया एक, टेंजेंट 45 डिग्री का मान है, टेंजेंट 45 डिग्री का मान है। कितना, √2 होता है, 0 होता है, इन्फिनिटी होता है या फिर 1 होता है। तो tan 45 एंड cot 45 दोनों का सेम मान होता है, क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, tan 45 का और cot 45 दोनों का ही कितना होता है, 1 होता है। क्लियर। टेबल में से ये नेक्स्ट देखिए क्या है, CGS सिस्टम में मास की इकाई क्या है, ये यूनिट वाले में से आया है। CGS
सीजीएस सिस्टम में मास की इकाई पूछी है, मास की इकाई, मास वाला ये मास की पूछी है, द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान की पूछी है, द्रव्यमान की इकाई है। मास कह दो द्रव्यमान कह दो एक ही बात है, इकाई है। हमें ये बताना है ग्राम, पाउंड और है लीटर, टी है किलोग्राम या केजी। तो क्या होती है सीजीएस सिस्टम में द्रव्यमान की इकाई क्या हो गई, ग्राम हो गई, ठीक है। सीजीएस में हम द्रव्यमान को या मास जो है उसको हम किस में जो इकाई उसकी क्या होगी उसको हम किस में मापेंगे, तो ग्राम है, ठीक है। तो ये था इसका 13 नंबर क्वेश्चन। नंबर 14 देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, ये इंपॉर्टेंट है जी, बहुत बढ़िया। A/B इज इक्वल टू दिया हुआ है 2:3 और इसी तरह तथा B/C दिया हुआ है, B/C दिया हुआ है 4:5, ठीक है, ये थोड़ा सही कर लो, 4:5। तो A/B/C का मान बताएं, ठीक है ना। ऑप्शन विल भी क्या है देखिए, 2:3:5, सी है, सॉरी बी है, नंबर 2 है ना, 4:5:8, सी है 4:5:6 और डी है 8:12:15। तो जहाँ भी सही उत्तर होगा हम तो वही निकालेंगे। ध्यान रखना हमें A/B दिया हुआ है, B/C दिया हुआ है और हमें A/B/C तीनों का रेशियो निकालना है। जब भी इस टाइप के सम आए A/B और B/C के रूप में लिख लो, तो यानी कितना हो गया 2/3 और 4/5, ठीक है। अब देखिए यदि हमें सबसे पहले हमें A निकालना है, बिल्कुल ईजी है, एक लॉजिक लगाओ, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8, पहला निकल गया A। उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तिरछी, B और B की ना मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिये 12। अब हमने पहले क्या किया था ध्यान से देखिए, पहले हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी, अब हमने इसकी कर दी, थर्ड पे हम क्या करेंगे, इसकी करेंगे, बस निकाल दो, 5 तिये 15। बिल्कुल ईजी है। हमें क्या करना है, पहला मेथड A इनसे निकलेगा इनकी मल्टीप्लाई करके, B इनसे निकलेगा इनकी मल्टीप्लाई करके, C इनसे निकलेगा इनकी मल्टीप्लाई करके, 8:12:15 आपका सही उत्तर आ गया। बिल्कुल एक छोटा सा ट्रिक है, इसके द्वारा आप इसको निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर A और C पूछे तो निकाल लिया A और C, ये B हटा दो, बस AC हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। B और C पूछे ये हो गया, A और B पूछे ये हो गया, तो वो बिल्कुल ईजी है, आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। ओके, नंबर 15, नंबर 15 देखिए क्या है, घन धातु किन धातुओं का मिश्रण है। घन मेटल जो है वह किन धातुओं का मिश्रण है। घन धातु किन धातुओं का मिश्रण है। ऑप्शन देखिए, मेटल नॉन मेटल वाले में से पित्तल, जिंक और लेड, पित्तल, जिंक व लेड। बी है तांबा, टिन व जिंक, तांबा, टिन व जिंक। सी है तांबा, लीड व जिंक, तांबा, तांबा हो गया, लेड व जिंक। डी है कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा है। घन मेटल जो होती है उनमें हम किस किस धातु का मिश्रण रखते हैं वो बताना है। तो उसमें हम क्या करते हैं, तांबा, टिन और जिंक, ये तीनों यूज करते हैं। तो तांबा, टिन और जिंक जो है वह घन मेटल में यूज की जाती है, घन धातुओं में
यूज की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 16 को हल करें। एक वैल्यू दी हुई है, अलजेब्रा से आया ये, हल करें। क्या है देखिए 3x + 8 इज इक्वल टू है 2x + 17। ऑप्शन देखिए क्या है 25, 12, 9 और 18। कैसे करेंगे, ब्रैकेट हटा दो, कोई इशू नहीं है। 3x + 8 इज इक्वल टू 2x + 17। x की वैल्यू एक तरफ कर लो, इसकी वैल्यू एक तरफ कर लो, आ जाएगा। ये इधर आके माइनस हो गया, 3 में से 2 गया, 1x बच गया। ये इधर जाके माइनस हो गया, 17 में से 8 गया, 9 बच गया। जहां भी 9 है वह आपका सही उत्तर, बिल्कुल ईजी था। नेक्स्ट क्या है 17। नंबर क्या है 17 है, मैग्नेट के उत्पादन के लिए, मैग्नेट के उत्पादन के लिए किस स्टील का प्रयोग किया जाता है, या फिर कौन सा स्टील का प्रकार यूज किया जाता है, कौन सा स्टील प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हमें कौन सा स्टील बताना है। मैग्नेट यानी चुंबक को बनाने के लिए हमें किस स्टील का प्रयोग करते हैं वह हमें बताना है। वेनेडियम स्टील, ठीक है। दूसरा है कोबाल्ट स्टील, तीसरा देखिए क्या है हाई स्पीड स्टील, जिसको HPS कहते हैं, हाई HSS कहते हैं, हाई स्पीड स्टील, HSS कहते हैं, हाई स्पीड स्टील। नेक्स्ट है निकल स्टील। तो निकल स्टील, हमें इनमें से बताना है किस स्टील का प्रयोग हम जब मैग्नेट का उत्पादन किया जाता है तो किसका किया जाता है, कोबाल्ट स्टील का उसमें हम यूज करते हैं, कोबाल्ट स्टील का यूज किया जाता है। नंबर 18 देखिए क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है। अगर वर्ग प्लेट का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो उसकी साइड बतानी है। नंबर 18 है ना, हाँ। वर्ग प्लेट का क्षेत्रफल 2025 मीटर स्क्वायर है, तो भुजा याद करें या फिर उसकी साइड बताएं, याद करें। ठीक है, ऑप्शन देखिए क्या क्या है 45 सेंटीमीटर, सेकंड है 25 सेंटीमीटर, सी है 45 मीटर, डी है 25 मीटर। ठीक है, तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल दिया, वर्ग की प्लेट है यानी चारों तरफ से भुजाएं उसकी बराबर हैं, हमें उसकी भुजा याद करनी है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा यानी A स्क्वायर होता है ना। तो 2025 इज इक्वल टू क्या हो गया A स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आके क्या हो गया ये अंडर रूट, बस हो गया, इसको सोल्व कर लो। 2025 का जो अंडर रूट है वो इसमें से देख लो क्या होता है, 25 या कितना होता है 625। तो 25 तो है ही नहीं, न तो ये है न ये है। ठीक है, अब 45 और 45 रह गए, तो इन दोनों में से बिल्कुल है। लेकिन बात यह है कि एक में सेंटीमीटर एक में मीटर है, ये किस में दी हुई मीटर, तो 45 मीटर सीधा उत्तर आ गया, बस निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, अगर आपको निकालना तो मैं फार्मूला बता देता हूँ, ऐसे निकलेगा। इधर से जोड़े बना लो, फिर 4 चौके 16, यहाँ बच गए 4, ऊपर से उतारा 25, और यहाँ 4 और 4 8 हो गए। अब ये कितने पे जा रहा है, 5 पे जाएगा, पूरा 5 5 25 तो 8 5 40 2 42, बस 5 पे गए यानी 45 निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट बताया था, इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं। नंबर 19 देखिए क्या है, नंबर 19 देखिए, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। एक गाड़ी सीधी रेखा पर 21 सेकंड में 168
मीटर है, हाँ, मीटर की दूरी तय करती है, दूरी तय करती है, तो उस गाड़ी की गति किस, वह गाड़ी किस गति से चल रही है। ठीक है, हमें गति ज्ञात करनी है कि गाड़ी किस गति से चल रही है। ठीक है ना। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है 12 मीटर पर सेकंड, सेकंड है 9 मीटर पर सेकंड, थर्ड है 8 मीटर पर सेकंड, और डी है 12.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या आएगा, सीधी रेखा पे चल रही है, 21 सेकंड में वो 168 मीटर की दूरी तय करती है। तो हमें गति बतानी है, गति बताने के लिए हम क्या करेंगे, दूरी बटे में समय। ठीक है, चाल बतानी होगी ना, गति किस गति से चल रही है तो उसकी चाल बतानी है, तो ये हो गई दूरी बटे में समय। तो ये है मीटर बटे में पूरा लिखना है, 21 से पूरा पूरा कट रहा है, 21 अट्ठा 168 होता है, तो 8 आगे मीटर बटे में क्या बच गया, सेकंड। तो जहां भी 8 मीटर पर सेकंड है वह आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, द्रव्यमान पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाता है। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नंबर 20, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है। बात समझ गए ना, ये क्या कह रहा है, यानी कि मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये पूछ रहा है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू किसके होगा। ठीक है, घनत्व के बी ऑप्शन है बल, सी है भार, और डी देखिए क्या है, विशिष्ट गुरुत्व। बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो किसके इक्वल होता है ये, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी मास बटे वॉल्यूम इज इक्वल टू किसका होता है, घनत्व, जिसको क्या कहते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी के इक्वल होता है घनत्व बराबर मास बटे में वॉल्यूम। इससे रिलेटेड एक सम भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप उसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, हाँ सम ही आ गया इससे रिलेटेड। नंबर 21 देखिए क्या है, 220 mm गुणा में 330 mm, बढ़िया क्वेश्चन है ये, गुणा में 15 mm आयताकार स्टील प्लेट की, आयताकार स्टील प्लेट की, स्टील प्लेट की, स्टील प्लेट की गणना किलोग्राम में करें, गणना केजी में करें। केजी में करना है तो हमें क्या मापना है, द्रव्यमान, भार। ठीक है, हमें मास मापना है इसका। ऑप्शन देखिए क्या क्या है, ऑप्शन है 855 केजी, पी है 8.5 केजी 55, सी है 7.5 केजी, और डी है 723 केजी। इफ एक चीज हो रहा है, यदि ब्रैकेट में दी हुई है, यदि घनत्व, धातु का घनत्व 7.85 केजी पर डेसीमीटर की क्यूब है। ठीक है, तो ये देखिए अब क्वेश्चन बना है बढ़िया, यहाँ mm दिया हुआ है, यहाँ dm दिया हुआ है। पहली बात तो ये है, तो 1 डेसीमीटर में कितने mm हो गए, 100। तो पहले तो इसको कन्वर्ट कीजिए आप, तो इन सब को क्या करो, 100 से भाग कर दो, ये dm में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, 100 से भाग किया, कितना आया, इसको भी 100 से भाग करो, इसको भी 100 से भाग करो, और इसको भी 100 से भाग करो, तो ये कितना आ गया, 2.20 गुणा में 3.30 गुणा में 0.15। ये सारे अब किस में बदल गए, डीएम में। ठीक है, यहाँ केजी पर डीएम है ना, तो हम केजी के हिसाब से चलेंगे। अब देखिए, और हमें क्या करना है, गणना ज्ञात करनी है, यानी मास ज्ञात करना है। अभी मैंने फार्मूला बताया था, मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, घनत्व होता है, डेंसिटी होती है। तो वॉल्यूम को उधर ले जाओ, गुणा में चला जाएगा, यानी मास अकेला रह जाएगा। हमें मास ज्ञात करना है, तो घनत्व गुणा वॉल्यूम। वॉल्यूम हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसके जो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई दी हुई है आयताकार स्टील की, तो उसका
जो घनाभ होता है, क्यूबॉइड होता है, उसका आयतन वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, LBH। तो इनकी मल्टीप्लाई होगी यानी क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। किस में आएगा ये, DM की क्यूब में आएगा। जब भी आएगा इसको हम सोल्व करेंगे ना, DM 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 है तो DM की क्यूब में आएगा। ठीक है, साथ में ये क्या कह रहा है कि हमें निकालना है मास। तो अब किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी घनत्व के साथ। घनत्व कितना देखिए यहाँ पे 7.85 kg, लेकिन ये बटे में है DM की क्यूब। ठीक है ना, यानी DM कहाँ आएगा, नीचे आएगा। इट मीन्स सही मैं रकम लिख देता हूँ, 7.8 kg गुणा में 2.20 3.30 0.15, ये आएगा सारा DM की क्यूब में, और इसके डिवाइड में है DM की क्यूब। तो DM की क्यूब से DM की क्यूब कट जाएगा, आंसर आएगा kg में। पहली बात तो इसको आप सोल्व कर लेना, 7.85 गुणा में 2.20 गुणा में 3.30 गुणा में 1.15, जो भी इनमें से आएगा वह आपका सही उत्तर होगा। इन दोनों में से तो आएगा नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी स्टेटमेंट बनेगी नहीं है। इन दोनों में से एक है, वो आप देख लेना सही उत्तर क्या है। ये कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं कर रहा, आप आसानी से घर पे बैठ के आप आराम से कर लेना। ठीक है, तो इन दोनों में से एक आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है। एक धातु ब्रॉन्ज है जिसमें कॉपर और टिन के 5:2 अनुपात बना है। ब्रॉन्ज में कॉपर और टिन के अनुपात 5:2 है। यही होगा या 2:5? हाँ जी, 5:2 है। तो 224 किलोग्राम ब्रॉन्ज में, ये ब्रॉन्ज 224 किलोग्राम ब्रॉन्ज में टिन धातु का भार बताएं। बढ़िया क्वेश्चन है, समझाऊंगा अच्छी तरह से। पहले ऑप्शन लिखिए इसके, 64, 80 और 120, 130 सब है किलोग्राम में। बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बात को समझिए, एक ब्रॉन्ज धातु है जिसमें कॉपर और टिन दो ही धातु मिले हुए, मतलब मिश्रण है इन दोनों का। ये उसमें 5:2 अनुपात है, इनका रेशियो है। तो ये कह रहा है अगर ये ब्रॉन्ज 224 किलोग्राम के, तो उसमें टिन कितना किलोग्राम मिलाएंगे हमें, वो बताना बस। तो दोनों अनुपात को जोड़ दीजिए, 5 + 2 कितने हो गए, 7। ठीक है, निकालना हमें कितने में से, 2% वाले में से, 2 वाले में से निकालना ना, 2% क्या, 2 वाले में से, अनुपात 2 वाले में से। तो टोटल कितनी है, 224। उसमें से निकालना कितना है, 2 का, और डिवाइड बाई कितना है, कुल कितना है, 7। तो 2 का निकालना, डिवाइड बाई 5 और 2 7। ये कट रहा है क्या, देख लो एक बार, मेरे हिसाब से तो कटना चाहिए। 7 ये 21, 1 बच गया, 7 दूनी 14, 32 दूनी 64, बस 64 किलोग्राम उसमें आ जाएगा। अगर आपसे कॉपर का, टिन का पूछा तो टिन आ गया, कॉपर का पूछे तो यहाँ क्या कर दोगे आप, ये 224 रहेगा, ये 7 रहेगा, यहाँ 5 कर दो, बस आ जाएगा। 32, 15 जो भी आएगा वह आपका सही उत्तर आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो इस तरह से आप, ये था मॉडल टेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगे होगा, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। जल्दी मैं धीरे धीरे और अपलोड करूँगा, फर्स्ट ईयर का भी और सेकंड ईयर का भी। ये थोड़ा आसान लेवल का था, मैं धीरे धीरे थोड़ा हार्ड लेवल का लेके आऊँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर दबा दें, जैसे मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच।